जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 11th December 2014। गुरु जी से जब हम पहली बार मिलते हैं, चाहे मंदिर में हो या किसी सत्संग में, गुरु जी सबसे पहले हमारे जन्मों से किए हुए गुनाहों को माफ करते हैं। तभी हम इस लायक हो पाते हैं कि उनकी मेहर को झोली में समेट सकें। यदि हमें माफी नहीं मिली होती तो इस कलयुग में हम में से शायद ही कोई परमात्मा के सामने खड़े होने के काबिल होता। हम सब हर पल कुछ ना कुछ ऐसा करते ही रहते हैं कि हमारे गुनाहों की लिस्ट बढ़ती ही जाती है, पर गुरुजी हमें तब भी माफ करते ही रहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी संतान यानी हम अपने गुनाहों को समझकर इससे निकल जाएं। वो सजा भी दे सकते हैं, पर नहीं, वो हमें सुधरने का मौका देते हैं। हम नहीं माफ कर पाते किसी को। हम क्या करते हैं, किसी के गुनाह के बारे में पता चला नहीं कि बातें बनानी शुरू कर दी, उसकी सजा का ऐलान करने लगे। अपनी दोस्ती से तो महरूम किया ही, समाज से भी गालियां दिलाने की कोशिश। यहाँ तक कि बड़े मंदिर जिसके दर पर हम सब भिखारी हैं, जहां हम जाते ही इसलिए हैं कि हमारे गुनाहों की हमें माफी मिल सके, उस मंदिर में जाने पर भी पाबंदी लगा देते हैं। यानी मालिक के घर के मालिक बन गए कि यहाँ कौन आएगा और कौन नहीं, ये हम डिसाइड करने लगे। चोरी तो हम सब करते हैं, पर जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा गया वो सयाना। पर हम भूल जाते हैं कि ये पुलिस तो हमारी सोच की भी चोरी पकड़ लेती है। इनसे हम अपने कर्म छुपा नहीं सकते। हम मंदिर जा रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम अभी पाक नहीं हुए हैं, नहीं तो हमारी रूह कब की आजाद हो गई होती। यानी हम भी किसी न किसी कर्म के गुनाहगार हैं। फिर हम किस अधिकार से और किसी और को हे की दृष्टि से देखते हैं। सजा देने की पेशकश करने के पहले क्या हम गुरुजी के सामने खड़े होकर उनसे आंख मिलाकर कह सकते हैं कि गुरुजी ये बहुत बड़ा पापी है, इसे सजा दो? मुझे तो नहीं लगता कि हम में से कोई भी ऐसा कह पाएगा। गुरुजी के मंदिर में हम पाप किए लोग नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? जो पुण्य कमा रहे हैं उनको मंदिर में आने की जरूरत ही कहाँ है? वो तो जहां भी हैं हर काम में गुरुजी को अपने साथ ही पाएंगे। इतिहास गवाह है, एक से एक पापी को भगवान ने काया पल भर में पलट कर दी है, और वो आज हमारे लिए पूजनीय है। हम फेसबुक पर बहुत बार बहुत कुछ लिख जाते हैं क्योंकि वो अच्छी बातें होती हैं, पर क्या हम अपने लिखे हुए के अनुसार खुद को पाते हैं? जैसे कि हम लिखते हैं किसी का भरोसा मत तोड़ो, जबकि हम खुद सबका भरोसा तोड़ते ही तो आ रहे हैं। अब हमारी करनी और लिखनी में अंतर आ गया, पर गुरुजी तो सब देख रहे हैं। गुनाह तो हो गया ना। हम गुरु परिवार की महिलाएं अपनी कोशिश करती हैं कि सबके साथ अच्छे से रहें, पर गुरु परिवार में होने के बावजूद कितने ये समझ पाते हैं कि हम आप में सिर्फ अपने गुरु के अंश को देखते हैं, इस कारण जुड़े हुए हैं। हमें आपकी निजी मामले से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही हम अपने निजी मामले को आपसे शेयर करना चाहते हैं। जब हमें किसी से शेयर करना होता है तो गुरुजी खुद बात करा देते हैं, या आपको जब जरूरत होगी तो सारा परिवार आपकी मदद के लिए रहेगा। पर प्रतिदिन कोई ना कोई बहाने से दोस्ती करने की पेशकश, क्या समझ आया हमें अपने गुरु के बारे में? जब पहली ही छोटी सी चीज नहीं समझ पाए जो उन्होंने कह रखा है कि सारे पुरुष अंकल और सारी महिलाएं आंटियां, जिससे कि सब एक दूसरे की इज्जत कर सकें, कोई ना तो बड़ा ना ही कोई छोटा। जब छोटे मंदिर में संगत ज्यादा होने लगी तो सब गुरुजी के सामने बैठना चाहते थे। कई बार ऐसा होता कि हम संगत बिल्कुल पिचके हुए बैठे होते थे, किसका पैर कहाँ, किसका हाथ कहाँ, कौन आगे है कौन पीछे, किसी भी चीज का भान नहीं रहता था। साथ बैठा इंसान स्त्री है या पुरुष, इतना भी ध्यान नहीं रहता था, ना ही जरूरत थी। सिर्फ गुरुजी को ताकते रहते थे कि कब उनकी नजर हमारी तरफ हो। वहां गुरुजी की मौजूदगी में एक ऐसा आभा मंडल में हम बैठे होते थे कि खुद को भी भूले हुए होते थे। हर संगत में गुरुजी ही होते थे। ऐसा सत्संग हाल ही में शेयर भी किया था। यहाँ भी जब हम जय गुरुजी या कुछ और लिख रहे हों या लाइक कर रहे हों तो हमें ये सिर्फ ज्ञात हो
कि हम गुरु जी के संगत को लिख रहे हैं। यदि दोस्ती ही करनी है और उल्टा पुल्टा ही लिखना है तो हजारों और भी हैं, हम संगत ही क्यों। जब गुरु जी से हम जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ कमा के जाएं, गवाना क्यों। जब हम किसी संगत को बार बार तंग कर रहे होते हैं, उसकी परेशानी से गुरुजी भी तो परेशान होते हैं। अब हम कहेंगे कि हमने ऐसा वैसा थोड़े ही पोस्ट किया है या मैसेज किया है, बस खैरियत ही तो पूछी है, तो इसमें कहाँ गलत है। कुछ भी गलत नहीं है यदि सामने वाला आपसे अपना हाल चाल बांटना चाह रहा है, नहीं तो ये भी गुनाह है। हमने कितनी बार देखा, कितनी सुंदर सुंदर आंटियां हैं जैसे गुरुजी ने इतनी खूबसूरती दे रखी है, पर वो अपनी तस्वीर नहीं लगा पाती हैं इस गुरुजी के संगत के ग्रुप में भी। इसके जिम्मेदार तो हम सब हैं जो ये डर बनाकर रखा है, पर सिर्फ जब कोई पकड़ा जाता है तो हम उसे दोषी घोषित कर देते हैं। और बड़े भाग्य से ऐसे गुरु मिले हैं हमें। जितनी ब्लेसिंग्स हम समेट सकें उतना ही अच्छा है। हर जन्म से गुनाह के दलदल में घुसते ही तो चले जा रहे हैं, पर हम गुरुजी को जन्मदिन की बधाइयां सालों भर देते रहते हैं। हम में से कई ने अपने प्रोफाइल पिक में गुरुजी को ही तो लगा रखा है। अब गुरुजी के पास आकर भी हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपना चेहरा लगा सकें, तो और किस बात में हम हिम्मत दिखाएंगे। एक दो की मजबूरी हो सकती है, इतनों की नहीं। डर किस बात का है कि दोस्त चिढ़ाएंगे कि गुरुजी वाले हो गए। गुरुजी का मंदिर दुनिया का ऐसा इकलौता मंदिर है जहां आने वाले बच्चे और यंग लोग सबसे ज्यादा संख्या में खुशी खुशी आते हैं। फिर आपको गुरु परिवार का सदस्य बनकर भी छुपने की क्या जरूरत है। गुरुजी हमें खुलकर जीना सिखाते हैं, हम जीने की कोशिश तो करें। गुरुजी हम सब पर दया करें। जय गुरुजी।